तो यस गुड इवनिंग और मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच जी 2026 में, जहां पे आज है लेक्चर नंबर 5 फॉर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने पिछले लेक्चर में वी जस्ट कवर्ड द किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ टॉपिक्स एंड हमने क्या क्या देखा था। वी वेंट फ्रॉम क्राइजोफाइट्स, dinoflagellates and euglenoids, right? So now we are going ahead. First let me check, हाँ सही है, लेक्चर नंबर 5 ही है। हाँ, next let's move towards the slime mold. After slime mold there is protozoans, और protozoans के बाद इसी किंगडम को हम एक बार जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, समराइज कर लेंगे। किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा है। स्लाइम मोल्ड को हम बोलते हैं दैट दे आर फंगी लाइक, ये फंगस की तरह होते हैं, फंगस लाइक। ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक माने हेटेरोट्रॉफिक नेचर आ गया ना। दैट इज वाई हमने कहा था कि किंगडम प्रोटिस्टा इज द लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इनमें कुछ चीजें ऑटोट्रॉफिक होंगी, कुछ चीजें हेटेरोट्रॉफिक होंगी। कईयों के पास सेल वॉल होगी, कईयों के पास सेल वॉल नहीं होगी। ये फंगस लाइक है, सेप्रोफिटिक है यानी कि हेटेरोट्रॉफिक है। और ये सेप्रोफिटिक का और क्या मतलब है निकाल सकते हो आप? डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करेगा। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेगा। स्लाइम मोल्ड में अगर सुटेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, अंडर फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होती है तो इसके पास एक एग्रीगेशन बन जाता है। इट फॉर्म्स एन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन माने एक जत्था टाइप बना लेगा, नोन एज, और उस जत्थे को हमने क्या बोल दिया है? प्लाज्मोडियम। याद रखना ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। एक प्लाज्मोडियम आप प्रोटोजोन में भी पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे स्पोरोजोन्स, और उसके बारे में उसका लाइफ साइकिल आपको डिटेल में पढ़ना है क्लास 12th में, राइट? तो अंडर फेवरेबल कंडीशन इट फॉर्म्स एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये तो हो गया फेवरेबल कंडीशन के बारे में, बट आपको ट्रिक भी याद रखनी है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता था? या तो स्पोर्स बनते थे या फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी इसी में बनती थी। व्हेन अनफेवरेबल कंडीशंस आर देयर, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, इट डेवलप्स इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी। बियरिंग स्पोर्स, और उस फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर्स होंगे। एक्चुअली बन तो यहाँ पे भी स्पोर्स ही रहे हैं। इनका डायग्राम अगर आप चेक करेंगे तो ऐसा सा डायग्राम कुछ इन्होंने दिया हुआ है एनसेट में, तो वही ऐसा अमीबा टाइप बना दो, बट ये अमीबा नहीं है, ठीक है? इस प्रकार का देखिए कहां पे है, हियर इट इज, दिस इज द डायग्राम व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? हमने सब कुछ देख लिया। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, अच्छा ये नहीं लिखा हमने कि डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो इसका मतलब यही हुआ ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर का मतलब यही हुआ कि यार जो डिकेइंग ट्विग्स हैं, पेड़ों के होते हैं ट्विग्स, ठीक है, और जो लीव्स हैं, पत्ते हैं जो कि खराब हो गए, नीचे गिरे हुए हैं, उनको ये इनगल्फ करते हुए तो उनको खाते खाते, उनको डाइजेस्ट करते करते, फीड करते करते उन पे आगे आगे बढ़ता जाएगा। और देखो सुटेबल कंडीशन में इसने क्या बना लिया, एक एग्रीगेशन बना लिया जिसको हमने बोल दिया प्लाज्मोडियम, व्हिच कैन ग्रो ओवर सेवरल फीट। ये लिखा तो ये भी लिख लीजिए, which can grow over several feet। और बाकी तो आपको पता ही है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा, डेवलप्स हो जाएगा। डेवलप का मतलब डिफरेंशिएट ही हो गया। प्लाज्मोडियम खुद को किस में चेंज कर लेगा? फ्रूटिंग बॉडी में चेंज कर लेगा, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या होंगे? स्पोर्स होंगे, ठीक है ना? अभी स्पोर्स कैसे जाएंगे, कैसे ट्रांसफर होंगे, कैसे ये एक दूसरे से, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। तो these spores are dispersed by air, are dispersed by air, हवा से जाएंगे, ठीक है? और and even have a protective covering,
इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है इन स्पोर्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे अगर मैं स्पोर बना रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे ये फ्लोटिंग बॉडीज बेरिंग स्पोर कहाँ पे लगेंगे, एट द टिप पे आएंगे ये स्पोर्स, और जैसे स्पोर है तो ये ऐसे प्रोटेक्टेड होगा, दिस इज द स्पोर एंड दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। और इसी के साथ स्लाइम मोल्ड वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, इसको जल्दी से जल्दी नोट करिएगा, होगा तो फंगस आज ही स्टार्ट कर लेंगे। काइंडली नोट इट डाउन, एक बार दोबारा से देखिए, स्लाइम मोल्ड जो है वो फंगस की तरह है, ठीक है। फंगस में भी आपके पास फ्लोटिंग बॉडी बनती है, इसमें भी बन रही है। इसमें सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक इन नेचर, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक। फंगस भी कैसी होती है, हेटेरोट्रॉफिक ही होती है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रही है, और आपने देखा कि ये ट्विग्स पे, लीव्स पे उनको खाते खाते चलेगी। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, twigs and leaves, along twigs and leaves, engulfing them, उनको खाते खाते जा रही है। खाते खाते मतलब ऐसे खाते नहीं, डाइजेस्ट करते करते। अंडर फेवरेबल कंडीशन इट फॉर्म्स एन एग्रीगेशन, फेवरेबल कंडीशन है तो एग्रीगेशन बना रही, जत्था बना रही है। उस एग्रीगेशन को हमने क्या बोल दिया था, प्लाज्मोडियम बोल दिया था, और वो प्लाज्मोडियम ग्रो कर जाएगा सेवरल फीट तक। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, आर देयर, इट डेवलप्स। इट का क्या मतलब है यहाँ पे, इट का मतलब है प्लाज्मोडियम से, यार यही प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को चेंज कर लेगा, डेवलप कर लेगा एक फ्रूटिंग बॉडी में, जिसके ऊपर टिप पे स्पोर लगेंगे, और उन स्पोर्स के पास कुछ कवरिंग भी होगी, वो कवर्ड होंगे और वो डिस्पर्स हो जाएंगे एयर के थ्रू, और जहां जहां जाएंगे वहां पे आपकी नई स्लाइम मोल्ड बन जाएगी, ठीक है। ऐसा ही आपने जब डायग्राम छोटे होते बनाया होगा राइजोपस का, जो कि एक फंगस है, उसमें भी आपने कुछ ऐसे लिखा होगा, है ना। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाते थे राइजोपस का, ऐसा, और यहाँ नीचे ऐसे ऐसे कुछ, इनको बोलते थे हाइफी, राइट। ऐसा डायग्राम बनाते थे फंगस का। ये राइजोपस है जो कि फंगस है, या आप सेंटर में स्पोर दिखाते थे, तो इसमें भी स्पोर बन रहे हैं, इसमें भी स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। ये भी जब स्पोर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कुछ और बना लेंगे, नया राइजोपस बन जाएगा। वैसे ही इसमें है, जब स्पोर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो नया स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। तो ये राइजोपस है जो कि क्या है, एक फंगस है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि फंगस वाले टॉपिक में। इसको जल्दी नोट करिए, मैं इसकी एक बार पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, काइंडली नोट इट डाउन। हाँ, मैं ये भी चेक कर रहा था कि दिख रहा है प्रॉपर, बिल्कुल सही दिख रहा है, नोट कर लो। काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, एंड आई होप एंड बिलीव आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं। लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, व्हिच इज रिगार्डिंग प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स भी आपने चार तरह से क्लासिफाई किए हैं। तो पहले इनके बारे में एक जनरल बातें सुन लीजिए। ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे, और इनका बिहेवियर एनिमल लाइक होता है, इसीलिए ये मोस्ट लाइक एनिमल लाइक ही हम इसको बोलते हैं। मोस्टली दे आर एनिमल लाइक, जानवर की तरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं पहली प्रोटोजोन से। देखो, प्रोटोजोन के चार टाइप्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता दिए थे कौन कौन से हैं। सबसे पहला आप याद रखेंगे अमीबॉइड। ऑफ कोर्स अमीबॉइड माने जो अमीबा की तरह शेप वाले हों, अपनी शेप कभी भी चेंज कर सकते हो, उनके पास फॉल्स फुट हो, ठीक है। सेकंड, यही स्टूडो हो गया। सेकंड इज सीलिएटेड, ये पहले फ्लैजिलेटेड लिख लो, बिकॉज एनसीईआरटी में मेरे ख्याल पहले फ्लैजिलेटेड ही दिया हुआ है। फ्लैजिलेटेड माने वो जिनके पास फ्लैजिला हो, वो फ्री भी रह सकते हैं और एक पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है आपके पास सीलिएटेड, वो जिनके पास सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। एंड एट लास्ट कम्स द स्पोरोजोन्स, वो जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर एक इन्फेक्शियस सी स्पोर लाइक स्टेज आती है, उनको हमने क्या नाम दे दिया, उनको हमने नाम दे दिया किस चीज का, स्पोरोजोन्स का। ऑलराइट, let's start with the first one only. एक मिनट। अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, नाम से पता चल रहा है यार, अमीबा लाइक,
और अमीबा लाइक, यार ये वाली चौक दिख रही है, ये बड़ी लाइट लाइट दिख रही है, नहीं दिख रही है, अमीबा लाइक है एंड हैव फॉल्स फुट एज वेल। फॉल्स फुट का क्या मतलब था, जो कि अपनी शेप चेंज कर सके, किसकी मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से, स्यूडोपोडिया कह लो या स्यूडोपोडियम कह लो, ठीक है। और इसी कारण से ये अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में देखना, इसी कारण से अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे रहेंगे, मॉइस्ट सॉइल में हो सकते हैं, फ्रेश और मेरीन वाटर में हो सकते हैं, मतलब कोई भी आपका मॉइस्चर वाला एरिया है वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जो एक्वाटिक फॉर्म्स हैं उनके ऊपर सिलिका भी होता है, सिलिका प्रेजेंट ऑन सरफेस, उनके सरफेस के ऊपर सिलिका भी प्रेजेंट होता है एक्वाटिक फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। और दे कैन बी पैरासिटिक एज वेल, वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एंटमीबा, एंटमीबा जिसकी जीनस है, स्पीशीज अलग अलग हो सकती है। जैसे आपको एक पढ़ना है हिस्टोलेटिका, लिख लेते हैं, ये तो स्पीशीज है, आपको क्या याद रखना है, ये एंटमीबा याद रखना है आपको फिलहाल के लिए। ये एंटमीबा जो है ये बीमारियां कॉज करेगा। कौन सी बीमारियां कॉज करेगा, अमीबियासिस, यू विल रीड इन क्लास 12 अबाउट दिस, यू लर्न इन क्लास 12 अबाउट दिस। और ये आपके पास अमीबियासिस कॉज करता है, नोट कर लीजिए, पैरासिटिक है ना। तो मेरे ख्याल से हमने सारा कुछ इसके बारे में कवर कर लिया। लेट मी चेक एज वेल, कुछ छूटा ना हो बस, ठीक है। मूव एंड कैप्चर फूड बाय फॉल्स फूड, ये सब बता दिया। मरीन फॉर्म्स सिलिका है, राइट, यस, सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। यहाँ पे हमने एक्वाटिक लिख लिया, तो मेरीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट क्या है, लेट मी प्लेस द पिक्चर एज वेल फर्स्ट। नेक्स्ट इज amoeboid, we have done, translated now. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वो प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। फर्स्ट थिंग, दे मे बी फ्री लिविंग, हो सकता है अपना जीवन खुद से ऐसे बस फ्री लिव कर रहे हैं, और मे बी पैरासिटिक, और ये तो प्रोटोजोन्स की भी निशानी है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और मतलब मोस्टली पैरासाइट ही हैं, मोस्टली प्रेडेटर और पैरासाइट, ठीक है। प्रेडेटर माने किसी का शिकार करने वाले, सो दे मे बी फ्री लिविंग और मे बी पैरासिटिक। साथ ही में इनके पास फ्लैजिला विल बी प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ, फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और बताओ क्या, और सुनिए इसके एग्जांपल्स। ट्रैपेनोजोमा, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, एक बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस जो कि ट्रैपेनोजोमा कॉज करेगा। तो एक ऐसा ही आपने और सुना होगा, क्लास 10th में सुना होगा, लीशमैनिया या लेशमैनिया, व्हाट एवर यू प्रोनाउंस इट। वो क्या कॉज करता था, काला अजर, ये भी एक बीमारी होती थी। अच्छा, इसके बारे में आपने एक डायग्राम भी देखा होगा इसका क्लास 10th में, ऐसा सा डायग्राम बनाते थे आप इस प्रकार के, और फिर कहते थे इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन होगा, ऐसे। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप ऑर्गेनल्स वगैरह कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार का होता था। ये तो आंखें लग रही हैं, ठीक है। डायग्राम बड़ा गंदा बना है, बट स्टिल आप बनाना चाहो बना सकते हो। अगला चलिए, जल्दी इसको नोट करो, फ्लैजिलेटेड हमने नोट कर लिया, क्योंकि अभी हमने रिवीजन भी करना है पूरे के पूरे किंगडम प्रोटेस्टा का ऑन वन पेज, जैसे हमने किंगडम मोनेरा का किया था। फ्लैजिलेटेड वी हैव डन, नाउ लेट्स कम टू द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, अरे भाई क्या, they have a large number of
small hair-like structures on their body called cilia. इसका एग्जाम्पल तो आपको पता होगा ना, सीलिया किसमें होता था? पैरामीशियम में, क्लास 10th। अगर नहीं भी पता तो याद रखो पैरामीशियम। इसके एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अमीबा वाले, अमीबर्ड वाले, एंटमीबा, अमीबा। और अगला कौन सा? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में आपने दो ही पढ़े, ट्रैपेनोसोमा और लेशमैनिया। ये नाम आपने पहले सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अब याद रखो, है ना, ट्रैपेनोसोमा और लेशमैनिया। लेशमैनिया एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट स्टिल कहीं कहीं यार ऑप्शंस में आ जाता है, बिकॉज आपने 10th में पढ़ा है। प्रोटोजोन में। और अगला है सीलिएटेड। सीलिएटेड का एक एग्जाम्पल आपको रखना है, पैरामीशियम। कैसा होता है देखना, इस डायग्राम आपने देखा होगा तो कुछ ऐसा होता है, ये डायग्राम में ऐसा। और ये मैंने वो बाल बाल से बना दिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दिए इसके सरफेस पे, जो कि क्या है? सीलिया है। अगर आपको नीचे से नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना नीचे से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ये होती है इनके पास गलट। जिलेट नहीं है, गलट है। ठीक है। अब ये पानी के अंदर है। एक्वेटिक लिखा हुआ है क्या एनसीईआरटी में? अगर लिखा होगा मैं तो ही लिखवाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लिखवाऊंगा। अगर लिखा हुआ तो हाँ लिखा है, एक्वेटिक भी लिखा है, एक्टिवली मूविंग भी लिखा है, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स, लार्ज नंबर की जगह क्या लिख लो? थाउजेंड्स लिख लो। एनसीईआरटी में थाउजेंड्स दे रखा है। ठीक है। अब इनके पास ये एक्वेटिक है, ठीक है, और ये मूव भी करते हैं। मूव एक्टिवली। एक्टिवली मतलब खुद पुश कर रहे हैं। तो सीलिया क्या करेगा? पानी को पीछे पुश करेगा, मतलब खुद ऐसे पीछे जाएगा, पानी उसके कारण पीछे जा रहा है और खुद ही आगे जा रहे हैं। ऐसे पीछे को पुश किया, पानी पीछे गया, खुद आगे चले गए। ठीक है, यहां देखना, देखो ऐसे है, ऐसे पुश करेगा ऊपर चला जाएगा। दीज थाउजेंड्स ऑफ सीलिया coordinatedly push water coordinatedly and move the paramecium, move the organism. When it moves, जब ये मूव करता है, कॉमा, इनके पास जो गलत है इसके अंदर पानी जा सकता है। वाटर along with food, कोई अगर फूड मटेरियल है ना, स्टीयर मैंने चला गया into the बॉडी थ्रू गलेट। बॉडी तो है ही नहीं, सिंगल सेल है। नीचे से नहीं भी दिख रहा तो मैंने बोल बोल के करवाया। आप एक बार जल्दी इसको नोट करो, मैं देख रहा हूँ दिख रहा है क्या नीचे? नहीं, लास्ट लाइन नहीं दिख रही, तो लास्ट लाइन लिख लीजिए क्या है। स्टार्टिंग से देखो, दीज थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ये थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, जो हजारों सीलिया है इसके ऊपर, ये फ्रेश वाटर में नहीं, ये पुश करेंगे पानी को और कोऑर्डिनेटेड वे में पुश करेंगे और मूव करवा देंगे ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म आगे जा रहा है, पानी पीछे जा रहा है, तो हो सकता है पानी के साथ साथ कुछ चीजें इसकी बॉडी के अंदर आ जाएं, है ना। सो वाटर अलॉन्ग विद सम फूड स्टीयर्स इनटू द बॉडी थ्रू द गलेट, यही हमने लिखा है। इसमें ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लिया? काइंडली नोट इट डाउन। फिर इसके बाद बचे है स्पोरोजोन्स। ओ माय गॉड, स्पोरोजोन्स। और स्पोरोजोन्स का एग्जांपल तो आपको पहले से मैंने बता दिया, कौन? प्लाज्मोडियम। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। मैंने पिक्चर भी क्लिक कर ली है। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स या कह लो स्पोर बियरिंग प्रोटोजोन्स, यही फर्क पड़ रहा है। द प्रोटिस्ट्स, मतलब प्रोटिस्टा किंगडम कहीं है। इसका लिखने का क्या मतलब है? दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। द प्रोटिस्ट्स व्हिच goes through a special parasitic spore-like stage, infectious, not parasitic, infectious spore-like stage in its life cycle। कुछ लिखा नहीं हुआ हाथ पे, हाथ से ही देख रहा था कि लाइट जगी हुई है इसकी कि नहीं। spore-like stage in its life cycle, उनको हमने बोला स्पोरोजोन्स। इसका एक एग्जांपल देखना, ऑफ कोर्स दे आर पैरासिटिक,
ऑफ कोर्स दे आर पैरासिटिक। बीमारियां कॉज करेंगे, कॉज डिजीजेज। एग्जाम्पल देखिएगा, एनसीईआरटी कहती है ये नोटोरियस है, नोटोरियस का मतलब नॉटी है। तुम बैक्टीरिया इसको नॉटी बोल रहे हो क्या, पैरासाइट को? अरे भाई नॉटी का मतलब कि यार बड़ा खतरनाक है लो। तो वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस कौन सा है? कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इसकी भी स्पीशीज आपको मैं कई सारी बता सकता हूँ, बट अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम है ना, कई सारे, ओवेल हो गया, फेल्सीपेरम हो गया, ठीक है, बट वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्लाज्मोडियम क्या कॉज करवाएगा? कॉज मलेरिया। और जब मलेरिया कॉज होगा तो ये मोस्ट थ्रेटनिंग, वन ऑफ द मोस्ट, नॉट मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग डिजीज है, जिससे कई सारा लॉस होता है ह्यूमन लाइफ को। यही लिखा है, ह्यूमन लाइफ के बारे में लिखा हुआ है एंड में, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा, क्या ही पूछेंगे उससे, नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर हम किंगडम प्रोटेस्टा को एक बार समराइज करेंगे और आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। किंगडम फंजाई बचा है बस, लेक्चर 5 होगा। फंगस के लिए आपको मान लो 2 लेक्चर लग गए, तो लेक्चर 6, लेक्चर 7, क्योंकि फंगस में ज़्यादा कंटेंट है। बस नियरली 8 से 9 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ये सब बचा है, लाइकेंस बचा है, उसको मान लीजिए 1 लेक्चर लग गया। बस 8-9 लेक्चर्स लगेंगे मैक्स टू मैक्स, इसको नोट करो। आई होप एंड बिलीव यू हैव नोटेड इट डाउन। मैंने पिक्चर क्लिक कर ली होगी मेरे ख्याल में, मैं दोबारा नहीं कर रहा, नहीं की होगी तो स्क्रीनशॉट खींच लूंगा। इसी के साथ हमारा किंगडम प्रोटेस्टा भी ओवर होता है। नाउ द किंगडम प्रोटेस्टा इज ओवर। अब क्योंकि किंगडम फंजाई है, तो फंजाई नया किंगडम है, तो उसको इस लेक्चर में स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है, बीच में अगर मैं छोड़ूंगा उस किंगडम को, ऐसे तो उसके 2 लेक्चर्स लगेंगे ही, बट वो 2 लेक्चर्स अगर आपने कंटिन्यूटी में देखे तो वो किंगडम फंगस समझ आएगा। ऐसे नहीं समझ आएगा यार, आधा इधर पढ़ाया, आधा अगले लेक्चर में, उससे आधा अगले लेक्चर में, फिर अगले लेक्चर में ही मैंने वायरस स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, वो ज़्यादा बेटर भी नहीं रहेगा। इसीलिए मैं किंगडम प्रोटेस्टा को एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज मतलब रिवाइज, सब कुछ नहीं होगा इस पेज पे, जितना मैक्सिमम मैं लिख सकता हूँ उतना कुछ तो होगा। किंगडम प्रोटेस्टा में सबसे पहले क्या आ रहा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी? नहीं, किसी किसी में थी, किसी किसी में नहीं थी, इसीलिए आपने टेबल में भी यही लिखा था, प्रेजेंट इन सम। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला फीचर्स वगैरह तो इसके आपको पता है, यार ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। और जिसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ पे भी। सबसे पहली चीज़ कहाँ पे लिखे हैं उस चीज़ को, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट लिखना, यहाँ पे आप पहला नंबर डाल लो, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इट वॉज अ लिंक बिटवीन किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। सेकेंडली, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, लाइन बट लिखूंगा नहीं। क्या किसी साइंटिस्ट के लिए एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा भी हो सकता है और एक प्लांट भी हो सकता है, एक ही ऑर्गेनिज्म, वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, दूसरा बोलेगा कि नहीं जो प्लांट है मेरे लिए, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। सेकेंड चीज में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में आपने 2 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहली पढ़ी थी आपने डायटम्स। डायटम्स में 2 thin overlapping shells embedded with silica, are interdigitated to form a soap box like इंडिस्ट्रक्टिबल क्या सेल वॉल। कैसी थी? ऐसी थी, सोप बॉक्स और बीच में सेल वगैरह दिख रहा है ना, ये प्रॉपर जो मैं इतने छोटे छोटे लिख रहा हूँ ना आज। और इसके अलावा इसमें आते हैं डाई एटम्स की जगह डेस्मिड्स भी आते हैं। डेस्मिड्स का मतलब क्या है? गोल्डन एल्गी। डायग्राम हमने देखा था, राइट।
गोल्डन एल्गी, पूरी गोल्डन तो नहीं थी, ग्रीन भी थी, ठीक है। और क्लासिफाइड्स के बारे में आपने क्या पढ़ा? दे आर मोस्टली, या पहले हम वो लिख लेते हैं एक पॉइंट, प्लैंकटन वाला पॉइंट, ये फ्लोट करते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर। याद करो सब चीजें यार, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। और इसको हमने इस कारण से क्या बोला था? प्लैंकटन बोला था। ये प्लैंकटन मोस्टली कैसे होते थे? फोटोसिंथेटिक होते थे, ठीक है ना। और आपने और पढ़ा था डायटम्स के बारे में, इनके यूजेस। सबसे पहले, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ सी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। Secondly, they are used in polishing and oil and slurry refining, है ना। तो इसी के साथ आपका क्राइसोफाइट्स यहीं तक था, और कुछ तो नहीं था ना इसमें, याद कर लो। प्लैंकटन वगैरह सब हमने कर लिया। ये था क्राइसोफाइट्स। फिर था आपके पास अगला डायनोफ्लेजिलेट्स, थर्ड है, ठीक है। ये पहला पॉइंट जनरल पॉइंट है, फिर ये आपका पहला वो था तो आपने पहले पढ़ा। तो क्राइसोफाइट्स के बाद आया था डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स का मेन पॉइंट, अच्छा मैं नीचे बैठ के लिखूंगा, एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा कितनी एरिया है, कितना मेरे पास जगह है। इज इट विजिबल टिल हियर? यस, ठीक है। तो यहां तक लिख लेंगे डायनोफ्लेजिलेट्स को, या इसको मैं हेडिंग को यहां से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, इधर लिख लेते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स नंबर 3 है ना। तो डायनोफ्लेजिलेट्स में 2 फ्लैजेला थे, जहां पे 1 वाज लॉन्गिट्यूडिनल एंड 1 वाज ट्रांसवर्स बिटवीन द फरो। फरो क्या थी? स्पेस बिटवीन सेलुलोसिक प्लेट्स। अब सेलुलोसिक प्लेट्स का क्या मतलब है? इनके पास यहां पे क्राइसोफाइट्स है ना, डायनोफ्लेजिलेट्स के पास सेलुलोसिक प्लेट्स होती थी। सेलुलोसिक प्लेट्स जो कि कैसी होती थी? स्टिफ होती थी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक ये दूसरा फ्लैजेला, इस तरह से होता था इनका स्ट्रक्चर। फिर आपने और देखा था कि दे आर फोटोसिंथेटिक, मोस्टली दे आर मेरीन। और यहां पे आपने क्या देखा था? मेरीन भी थे, फ्रेश वाटर भी थे, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली मेरीन डायनोफ्लेजिलेट्स, और दे वर फोटोसिंथेटिक। और इनमें अलग अलग तरह का मेन पिगमेंट हो सकता था, रेड, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, येलो। मेन पिगमेंट के बेसिस पे इनका ये कलर होता था। इसमें आपने एक और चीज देखी थी, दैट ऑफन रेड डायनोफ्लेजिलेट्स क्या करते थे? रैपिडली ग्रो करते थे, मल्टीप्लाई रैपिडली। और उससे आपको लगता था कि रेड टाइड्स बन गई हैं। इसका एग्जांपल क्या था? गोनियोलेक्स। और इसमें आपने एक और चीज पढ़ी थी कि जो रेड टाइड्स हैं, इनमें एक टॉक्सिन होता था जिसका नाम था सेक्सोटॉक्सिन, जो कि करता था हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, टू मैरीन एनिमल्स लाइक फिशेस। इसी के साथ आपका डायनोफ्लेजिलेट्स भी खत्म होता था। इसके बाद आया आपके पास क्या? अब जगह कम है वैसे तो, यहां पे लिख लेते हैं यूग्लिनोइड्स। थर्ड वाज, फोर्थ, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग फोर्थ है ना, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का क्या मतलब है? यूग्लिना लाइक, है ना। इससे पहला आपने पढ़ा था कि इनमें सेल वॉल की जगह नहीं, सेल वॉल है नहीं, सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर
जिसको आपने क्या बोला था, पेलिकल बोला था, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता था, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था। और आपने क्या देखा था इसमें, सेल वॉल का पॉइंट हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि यार इनमें ना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कैरेक्टर था, मतलब दे वर फोटोसिंथेटिक व्हेन सनलाइट वाज अवेलेबल एंड हेट्रोट्रॉफिक अदरवाइज। ओवर ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को फीड करते थे, उनके प्रेडेटर बनते थे, ठीक है। और ये आपको सिर्फ फ्रेश वाटर में देखने को मिलते थे, और वो भी कैसा फ्रेश वाटर होना चाहिए, स्टैग्नेंट होना चाहिए, रनिंग नहीं होना चाहिए, स्टैग्नेंट होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। बस यही था इसमें, मेरे ख्याल से कुछ रहता है अभी। हाँ देखो, 2 फ्लैजिला रह गए ना, और कुछ तो नहीं, बस यही 2 फ्लैजिला के बारे में रह गया बताना। इनमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, इनमें से एक जो है वो शॉर्ट होता है जो कि नॉन फंक्शनल होता है, और सेकंड जो है वो की होता है लॉन्ग, ठीक है ना। यूग्लिनोइड्स, xenophyllates, प्रेसोफाइट्स। और अगला क्या था, स्लाइम मोल्ड, तो हमने आगे ही पढ़ा है वैसे, बट स्टिल लिख लेते हैं यहाँ पे भी उसको भी। स्लाइम मोल्ड्स वर लाइक फंगी लाइक, क्योंकि ये along twigs लीव्स ग्रो कर रहा था, और उनको इनगल्फ करता जा रहा था। यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख लेना, इनगल्फ करता जा रहा था। ये जो आपके पास एक पेज पे आप इसको लिख रहे हो ना, अगर कोई लिख रहा है इस चीज को, या अगर कोई यहाँ से सुन भी रहा है, देख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट खींच कर रहा है, उसके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि एक पेज पे सारा आ गया, दैट मीन्स आपकी रिविजन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड्स में फंगस लाइक थे, बिकॉज उनके पास वो टिक्स के ऊपर ग्रो करते थे। अगर फेवरेबल कंडीशन होती थी, फेवरेबल कंडीशन में वो एक चीज बनाते थे, एग्रीगेशन बनाते थे, जिसको आपने क्या बोल दिया था, प्लाज्मोडियम बोल दिया था। यही प्लाज्मोडियम बाद में अनफेवरेबल कंडीशन में डिफरेंशिएट करता था। किसके अंदर डिफरेंशिएट करता था, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे होते थे स्पोर्स, जो कि एयर के थ्रू ट्रांसफर्स हो जाएंगे, और यही स्पोर्स जो थे वो कवर्ड भी होते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास स्लाइम मोल्ड के बारे में। लास्ट आपने क्या पढ़ा, प्रोटोजोन्स पढ़े। प्रोटोजोन्स वर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो ये एनिमल्स की तरह काम करते थे। दे वर ऑल हेट्रोट्रॉफ्स, जिसमें ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और इवन प्रेडेटर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इतनी ऊपर दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, बट बहुत ही थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, बट मैं बोल तो रहा हूँ ना साथ साथ में, इसलिए। अब प्रोटोजोन्स में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पढ़े थे। अमीबॉइड वाले कैसे प्रोटोजोन्स थे, ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे थे, इनके पास स्यूडोपोडिया होता था। जल्दी जल्दी लिख लो सारा कुछ। दे वर हैविंग स्यूडोपोडिया। ये मॉइस्ट जगहों पे, मॉइस्ट सॉइल में और फ्रेश वाटर में, ओशंस में रह सकते हैं, ठीक है। इनकी जो मेरीन फॉर्म होती थी उसके ऊपर सिलिका होता था, और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, एंटमीबा। बड़ा गंदा लिखा गया एंटमीबा, आप लिख लेना। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था अमीबॉइड की जगह, अगला अमीबॉइड के बाद था आपने जो पढ़ा फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड वाला फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। इसके एक एग्जाम्पल ट्रैपेनोजोमा, जो कि कॉज कर रहा था स्लीपिंग सिकनेस, और लेishmania, जो कि कॉज कर रहा था काला आजार। ये फ्लैजिलेटेड का काम हो गया सारा। इसके बाद आपने पढ़ा था सीलिएटेड। सीलिएटेड में रिकॉल करो सब कुछ जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जगह नहीं है इतनी कि मैं सब कुछ लिख सकूं अब, ठीक है।
सीलिएटेड में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया वर देयर। वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते थे और उसके कारण से पानी, फूड उनके गलेट के थ्रू उनके अंदर चला जाता था। एट लास्ट हमने क्या पढ़ा है सीलिएटेड के बाद? स्पोरोजोन्स, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस फेज, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज इन लाइफ साइकिल। और इसका आपने क्या नाम है, क्या एग्जांपल पढ़ा था? इसका एग्जांपल आपने पढ़ा था प्लाज्मोडियम। इसको नोट करो। पूरा का पूरा पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे प्रोटेस्टा से रिलेटेड, और कहीं से नहीं आ सकते। डायग्राम से आ सकते हैं, बट वो डायग्राम तो आपको पता है ना कैसे कैसे बनाने हैं, कैसे कैसे बने हुए हैं एनसीईआरटी में, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें, तो इसको नोट करो जल्दी से। विद दिस हमारा आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। मैं आपको डीपीपी बता देता हूँ कौन सी डीपीपी मैंने बना तो ली है, 2-3 तो बना ली थी मैंने, देखता हूँ उनमें अगर आप कोई कर सकते हो तो, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने ख्याल से आपको 1-2 दे दी थी, सेकंड तक दी थी, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। लेक्चर 4 था ना पिछला, हाँ डीपीपी 1-2 दिया है पिछले लेक्चर में, तो अब देखता हूँ कौन सी आप कर सकते हो। काइंडली वेट फॉर अ मिनट। ओवर ऐसा करूँगा ना, मैं सारी बना लूंगा, उसके बाद एक साथ भेज दूंगा, फिर आपको जैसे जैसे जिस ऑर्डर में करनी है वैसे वैसे करते रहना। डॉक्यूमेंट्स पे जाइए जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी नीचे। मोनेरा की है ये डीपीपी 3, ठीक है डीपीपी 3 आप कर सकते हो, ठीक है। तो डीपीपी 3 तक आप कर लेना, इसको सॉल्व करो जल्दी। सॉल्व नहीं, इसको नोट करो, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर ली है। ये मैं आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जब प्रोवाइड करूंगा कोई चीज़, तो यही यही वाले शॉर्ट नोट्स करूंगा और कुछ नहीं, यही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। इसी के साथ जो टॉपिक है किंगडम प्रोटेस्टा है वो भी कंप्लीट कर दिया हमने। इसके बाद हम अगली बार स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजस, या किंगडम फंजाई बोलो, फंगस बोलो। डीपीपी नंबर 1 to 3 यू कैन सॉल्व। और साथ ही में आपको और क्या क्या करना है, रिवाइज कर लेना जहां तक किया है, और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जितना हमने आज तक पढ़ा है उसके सारे एग्जाम्पल्स देखो, अगली बार से जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे क्योंकि फंगस स्टार्ट हो रहा है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको ट्रिक देता चलूंगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, बस नाउ लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।